जातिवाचक का दो उपभेद माने जाते हैं, तो द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो द्रव्यवाचक आप लिखिए जिस संज्ञा से, या आप ऐसे भी शुरू कर सकते हैं वैसी संज्ञा जिससे, वैसी संज्ञा जिससे, वैसी संज्ञा जिससे, जिससे, वैसी संज्ञा जिससे। इसमें ध्यान ये रखना है ना कि मापने तौलने वाला वस्तु आता है ना, सिंपल सी बात है, जिसको माप या तौल सकते हैं। तो वैसी संज्ञा जिससे, वैसी संज्ञा जिससे किसी मापने या तौलने वाले वस्तुओं या खनिजों का बोध होता है। लिख लो इसको। वैसी संज्ञा जिससे मापने या तौलने वाली वस्तुओं या खनिजों का बोध होता है। वैसी संज्ञा जिससे किसी मापने या तौलने वाली वस्तुओं या खनिजों का बोध होता है। जिससे, वैसी संज्ञा जिससे किसी मापने या तौलने वाली वस्तुओं या खनिजों का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और ये उसका जो अलग से नाम है, इसको ध्यान रखना है। तो इसमें दो चीजें हैं, शब्दों पर ध्यान देना। वैसी संज्ञा जिससे मापने या तौलने वाली वस्तु का बोध हुआ, और फिर खनिज भी यहाँ लगाया हुआ है, मतलब खनिज भी होगा इसमें। जैसे कोयला की बात करो, हीरा की बात करो, तो हम कहाँ रखेंगे इसको? सबको पता है ना कि कोयला हीरा खनिज होते हैं, है ना, तो खनिज है इसलिए इसी में रहेगा। तो वैसी संज्ञा जिससे किसी मापने या तौलने वाली वस्तु का बोध होगा, तो माप सकते हैं या तौल सकते हैं। तो मापने के लिए हम लिक्विड लेते हैं, तौलने के लिए ठोस चीज होता है आमतौर पे, जैसे चीनी होता है, ठोस होता है, उसको हम क्या करते हैं? तौलते हैं, है कि नहीं। इसी प्रकार से कोई आटा चावल हो गया, उसको भी तौलते हैं। तो ये सब चीजें किस में रखेंगे? पदार्थवाचक में या द्रव्यवाचक में। और यहाँ एक और शब्द पर ध्यान देना है, शब्द जो दिया है ना वो द्रव्यवाचक है। शब्द क्या है? द्रव्य। और एक होता है द्रव, एक होता है द्रव। तो दोनों सुनने में तो एक जैसा लगता है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो देखो, इसका इंग्लिश होता है लिक्विड, बोलो हाँ या ना, और इसका होता है मैटर, ठीक है। तो द्रव का मतलब ही होता है पदार्थ। हमने पढ़ा था ना, 9th क्लास में पढ़ा गया था द्रव्य को। 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि द्रव्य एक प्रकार के पदार्थ होते हैं जिनकी विशिष्ट आकृतियां, ये सब चीजें, स्पेशल गुण होते हैं। पढ़ा था ना 9th में, केमिस्ट्री के चैप्टर में था, फर्स्ट चैप्टर में शायद था। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि द्रव्य और द्रव अलग अलग हैं। इसका मतलब है लिक्विड से लिया जाएगा, और यहाँ द्रव्य है, और द्रव्य मतलब पदार्थ होता है, और पदार्थ तीनों अवस्था में होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ऐसे तो वर्तमान समय में 5 अवस्थाएं हैं। पदार्थ की कितनी अवस्था है? और ये भी हमने 9th में पढ़ा था, केमिस्ट्री चैप्टर 1 में। और 5 अवस्थाएं हैं, बोस-आइंस्टीन, कंडेंसेट और एक प्लाज्मा वाला हमने पढ़ा था। तो 5 होते हैं। कोई सुनेगा तो कहेगा मास्टर कितना दिन से एक ही बच्चा को पढ़ा रहे हैं। हाँ, पर ज्यादा दिन से तो पढ़ ही रहे हैं। चलो कोई नहीं। तो यहाँ अब एक्चुअल में देखो तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो है BEC, तो ये जो है यह प्लाज्मा है, वो कहीं ना कहीं क्या बोले बोस-आइंस्टीन, हाँ ई रहेगा, है ना। मतलब इतना भी मास्टर का दिमाग मतलब इतनी नहीं है, ठीक है। कभी कभी गलती हो जाता है, पर ये तो नॉर्मल सी बात है। तो BEC और प्लाज्मा, क्या अब बताओ धरती की सतह पे दिखता है कहीं? क्या हम चलते फिरते ये अवस्थाएं पा सकते हैं? नहीं पा सकते। हमको पता है इस दुनिया में सबसे अधिक किस प्रकार के पदार्थ हैं? चलो पूछ ही लेते हैं। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और BEC, सबको पता है 5 अवस्थाएं हैं। तो किस प्रकार की अवस्थाएं दुनिया में सबसे अधिक है? हाँ, उसने कहा द्रव, जो द्रव प्रकार की जो पदार्थ हैं, मतलब लिक्विड जो मटेरियल है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, तुमको जो लग रहा है ना, पुराने स्टूडेंट नहीं हो इसलिए गरीमत है, हमें भी खुशी हुआ कि चलो गलती बताया तो चला। यहाँ मेरे ऊपर दोष नहीं आएगा, बाद में तुम ये ना सोच सकता मास्टर गलत पढ़ाया था, है ना। अच्छा पढ़ाया नहीं था, हमको पता नहीं था, आज पहली बार जान रहे। जो कोई भी बताए आपको क्या बताना है कि दुनिया में सबसे अधिक किस प्रकार की अवस्था वाली पदार्थ है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और BEC। सबसे अधिक कौन से पदार्थ है? किस अवस्था की पदार्थ है? तुम्हें जानकर शौक लगेगा। नहीं बता रहा ना, कोई नहीं बता रहा, किसी को याद नहीं है। ये तो अन्याय हो रहा है। अब बताओ ना। तो द्रव बोले, देखो तुम्हारा 449 नंबर भले आया है, लेकिन अगर बिहार से अगर सोचो, अगर मीडिया वाला पूछ दे तो तुम्हारा साफ किरकिरी हो जाए।
मान लो कहीं माइक लगा पूछ लेते, बताओ सबसे अधिक दुनिया में किस प्रकार के पदार्थ है? है ना? तो याद रखना है प्लाज्मा, और थोड़ा सा नहीं 99% है। है? प्लाज्मा कितने प्रकार, कितना अवस्था है उसकी? सबसे अधिक सबसे ज्यादा है, और माना जाता है लगभग 99%। क्यों? क्योंकि प्लाज्मा जो होती है अति उच्च ताप पे प्राप्त होता है, बोलो है ना, दाब अति निम्न होना चाहिए। तो अब ऐसे देखते हैं ना, तो सन में बहुत सारे स्टार्स हैं दुनिया में, ब्रह्मांड में, पृथ्वी से बड़ा बड़ा है ना, तो वहां पे इस प्रकार की अवस्थाएं मिलती है, प्लाज्मा तारों में मिलती है, सूरज में इस प्रकार की अवस्थाएं प्राप्त होती है। तो अब ये सबसे ज्यादा है दुनिया में, सबसे अधिक किस प्रकार के पदार्थ है? प्लाज्मा, है ना। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि प्लाज्मा सबसे अधिक है, ठीक है। अच्छा, सबसे अधिक वाला आज लग रहा है जैसे मन में आ गया है, जब भी बात होता है सबसे अधिक कौन है? कोई बात नहीं, तो सबसे अधिक ये है। अब देखो, अब ये जो है ना प्लाज्मा और बीईसी, वो आप चलते फिरते नहीं प्राप्त कर पाओगे। अगर हमने यहां से निकला, घर गया, मार्केट गया, स्कूल गया, कहीं जाएंगे ना, तो ना ही हमको प्लाज्मा मिलेगा ना ही बीईसी मिलेगा। पर जब हम संज्ञा पढ़ रहे हैं ना, तो हम आसपास के नामों, वस्तुओं, भावों का बोध करा रहे हैं, उसके नाम का बोध करा रहे हैं। हम जो चीजें हमें मिलेगा उसी को तो संज्ञा कहेंगे, सब है संज्ञा। लेकिन जब हम पढ़ते हैं ना, तो मुख्य रूप से कितने प्रकार के पढ़ते हैं? एक तो ठोस, एक तो द्रव, और एक गैस। इसका मतलब सिंपल सा है, एक इंसान है, क्लासरूम में बैठा है, उसके माइंड में आया ये जो सामान है उसको हम क्या कहेंगे, कौन सा संज्ञा है ना। बैठे बैठे मन में आया कि अच्छा पानी कौन सा संज्ञा हो सकता है, तो तुम ऐसा करके सोचोगे कि कौन सा, इसी तीनों में से सोचोगे। ये दो को तो आएगा ही नहीं, क्योंकि बाहर जाओगे तो मिलेगा ही नहीं तुम्हें, वो तो आसमान में मिलेगा, और बहुत रेयर चांस में आपको मिलने की चांसेस है। तो ये हम दो चीजों को नहीं लेते हैं, केवल हम यहाँ तीन चीजों को लेते हैं। और जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती है वो आपको तीन अवस्थाओं में मिल सकती है, एक तो ठोस में, द्रव में, या गैस ये अवस्था में मिलती है, बोलो है नहीं। तो ठोस अवस्था में देखो द्रववाचक लिखा ना, तो द्रववाचक में हमें द्रव लिख करके ऐसे कर देना है, और ठोस, द्रव, गैस ये सब के सब क्या होंगे? द्रववाचक। तो ठोस में क्या क्या मिल सकता है आप बताओ? चीनी लिख दे थोड़ी देर के लिए। प्लाज्मा भी तो देखो बहुत गर्म है, लावा की तरह होता है, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया, द्रववाचक में ना ये सब आएंगे। जैसे पदार्थ की अवस्थाएं कितनी है? 5। अब पांचों आएंगे इसी में, लेकिन दो तो हमें मिलता ही नहीं है। तो प्लाज्मा की एग्जांपल नहीं मिलेंगे आपको, है ना, बीसी के एग्जांपल नहीं मिलेंगे। पर यहां अगर ठोस की बात करो तो उसमें कितना मिल जाएगा? ईंट भी मिल जाएगा कहीं ना। आटा, दाल, चावल भी मिल जाए, इसमें तो ठोस होता है ना। हाँ, तो ये सोचने वाला विषय है, मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि कहीं मैंने नहीं देखा। तो बताओ अब इसमें और एग्जांपल बोलो ठोस में। अच्छा, कोयला कहाँ रखोगे? कोयला, हीरा, कोई ये नहीं कहेगा कि जो हीरा रहेगा हम गिन लेंगे, गिन सकते हो, लेकिन वो धातु में आता है। देखो धातु भी इसमें लिखा है, धातुवाचक। तो जितने सारे धातुएं हैं जो ठोस रूप में हमें मिलते हैं, चांदी वगैरह, तो सब इसमें आ जाएंगे, है कि नहीं। हीरा भी हो जाएगा, चांदी, सोना, सोना कौन वाला? गोल्ड, स्लिप नहीं। तो इस तरह से ये सब आ जाएंगे इसमें। द्रववाचक में आप क्या क्या लिख सकते हो? पानी, दूध, घी, और बताओ शरबत, और बोलो ना जल्दी, अपने से कुछ तो बोलो। अब आदि लिख देंगे हम, गुस्सा ना दिला हमको। अब क्या लिख सकते हैं? वायु, इसमें गैसीय अवस्था में वायु। और क्या हो सकता है बताओ? ऑक्सीजन कहाँ रखेंगे? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, N2 लिख देते हैं, हाँ, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो लो मेथेन भी लिख देते हैं, CH4। तो जो पदार्थ हैं ये तीन अवस्थाओं में हमें इस पृथ्वी की सतह पे चलते फिरते मिल जाते हैं, द्रव, ठोस और गैसीय अवस्था में। तो ठोस अवस्था वाले कुछ एग्जाम्पल हमने लिखा, द्रव का हमने कुछ एग्जाम्पल लिखा, और गैस का कुछ एग्जाम्पल लिखा। आज के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ऑक्सीजन किस प्रकार की संज्ञा है। तो हमें सीधे याद आना चाहिए, क्या खनिज है ऑक्सीजन?
काला नहीं है। है। तो इसलिए हमको क्या करना है कि ऑक्सीजन जो है एक तो हमें गैसीय अवस्था में मिलता है, आयतन भी घेरेगा, है ना, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है एलपीजी वगैरह सब कुछ इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो द्रव की ये हमने देखा और बहुत जरूरी है इसको ध्यान रखना है ताकि चीजें आपको फंसे नहीं। और क्या कर सकते हैं इसमें, तो अब मेरे ख्याल से टॉपिक नहीं बचा, नहीं है ना, हो तो बोलो। चलो आगे देखते हैं समूहवाचक।